Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 2, Unit number 2, and Unit 2 is about number operations. Today we will solve remaining questions of practice section. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, fill the given boxes by using pictures. अब पिक्चर्स की मदद से आपने ये बॉक्सेस को फिल करना है. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. एक आपके लिए कर दिया गया. देखें जी पिक्चर्स की मदद से कैसे किया जा सकता है जी. 1 2 3 4 5. अब देख रहे हैं कि इस कलेक्शन में कितने फ्लावर्स हैं? 5 फ्लावर्स. अब ये कलेक्शन अगर काउंट करो तो कितनी है? 1 2 3. इन तीनों में एक जैसे ही नंबर ऑफ फ्लावर्स है ना. ठीक है, तो इसको आप 3 टाइम्स 5 कह लो या 5 टाइम्स 3 कह लो, एक ही बात है. ठीक है भाई, 3 टाइम्स 5 करो तो आंसर क्या आता है? 15. 5 टाइम्स 3 कर लो फिर भी आंसर क्या आता है? 15. ये पिक्चर से लिखने का तरीकाकार बताया गया. इसको कहते हैं ऑर्डर इन मल्टीप्लीकेशन. भाई क्या लिखा है? ये जो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो आंसर एक जैसा आया ना. इसका भी 15 आया और इसका भी 15 आया. इसे कहते हैं ऑर्डर इन मल्टीप्लीकेशन. तो मल्टीप्लीकेशन में अगर ऑर्डर बदल जाए ना, मतलब 5 को 3 से चेंज कर दो, 3 को 5 से चेंज कर दो, तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ता. बात समझ आ रही है? इसी तरीके से प्यारे बच्चों अब ये टॉफीज वाला देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. भाई एक कलेक्शन में कितनी टॉफीज हैं? 7. और देख लो सब में एक जैसी नजर आ रही है ना. 1 2 3 4 5. 5 कलेक्शंस हैं और हर कलेक्शन में 7 टॉफीज हैं. तो इसको आप 7 टाइम 5 कह सकते हैं या 5 टाइम 7 कह सकते हैं. दोनों सूरतों में आपको टेबल का आना जरूरी है. अगर आप टेबल आते होंगे तो आप आसानी इनको सोल्व कर लेंगे. क्लियर है? इसी तरीके से ये काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. भाई एक कलेक्शन में 10 बॉल्स हैं तो कितनी कलेक्शन है? 1 2 3 4. तो इसका मतलब इसे 10 टाइम 4 कह सकते थे या 4 टाइम 10 कह सकते थे. तो दोनों सूरतों में आंसर क्या आना है? 40. ये हमें पता कैसे चला? ये हमको टेबल्स की मदद से पता चला. तो आपको समझ आ रही है? हमने पहले भी क्वेश्चंस किए थे तो उनमें भी हमारी हेल्प किसने की थी? टेबल्स ने. भाई अगर टेबल्स आते होंगे तो ये क्वेश्चंस आप बासानी कर सकेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब बटरफ्लाइज कितनी है? 9. कलेक्शन कितनी है? 3. तो इसे 9 टाइम्स 3, तो 3 के टेबल में 9 टाइम करो तो क्या बनता है? 27. और इसी को आप 3 इंटू 9 भी कर सकते थे, फिर भी आंसर क्या आना है? 27. इसको आप वेरीफाई करने के लिए इसकी रिपीटेड एडिशन करके देख सकते हैं. भाई 9 प्लस 9 प्लस 9 करो तो फिर भी आंसर 27 आता है. 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो फिर भी आंसर 27 आता है. क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन. इसे कहते हैं रिपीटेड एडिशन. इसी तरीके से सोल्व द फॉलोइंग. अगर आप देखें तो एक आपके लिए करके दिखाया गया है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी याद होगा बताया था कि भाई इस चीज को अगर आप यूं लिख लें 5 टाइम्स 4 या लिख लें 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 या 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 वर्टिकली. भाई इस मेथड को कहते हैं वर्टिकल लिखना, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लिखना. बात समझ आ रही है? ये ऑपरेटर की जगह पे टाइम्स लग गया और इधर ऑपरेटर. तो तीनों सूरतों में आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, टेबल ही यूज करना पड़ता है. बात समझ आ रही है? भाई 5 टाइम्स 4 करो तो आंसर आता है 20. 7 टाइम्स 4 करो तो अगर टेबल आता होगा तो आप बात आसानी बता देंगे कि 28. 9 टाइम्स 3 करो तो आंसर 27. मेन चीज इसमें क्या है कि आपको टेबल्स आने चाहिए. ठीक है. 10 टाइम्स 5 करो तो भाई 10 टाइम्स 1 करोगे तो 10, 2 टाइम्स 20, 3 टाइम्स करोगे तो 30, 4 टाइम्स करोगे तो 40, 5 टाइम करोगे तो 50. इसका मतलब है यहां पर क्या लगा देंगे? 50. इसी तरीके से 8 टाइम्स 4 करोगे तो क्या बनेगा? 32. बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ये टेबल लिख दिया मैंने आपको 4 का, तो ये कहां पर जाके आ रहा है? 8 टाइम्स पर. तो 8 टाइम्स पर आंसर क्या आ रहा है? 32. इस वजह से आपने 32 लगा दिया. अब ये वाला आप आसानी कर सकते हैं. ये 2 का टेबल, इधर 4 का टेबल और इधर 3 का टेबल यूज होगा. 4 टाइम्स 3 करोगे तो क्या आंसर आएगा? ऑब्वियसली 12 आएगा. क्लियर है मेरी बात? तो पहले बच्चों ये क्वेश्चन जितने भी आपने किए
मल्टीप्लिकेशन के, तो हमें पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल, टाइम्स टेबल जिन्हें कहते हैं, या खाली सिंपल टेबल कहा जाता है, उनका आना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।